और इसमें जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, मैं मृत्यु की जगह अगर उसको हत्या कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मृत्यु ऐसे सिरप को पीने से हुई है जो सिरप हम अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को पिला, उन बच्चों की बीमारी को ठीक करने के लिए पिला रहे थे, उससे वो मृत्यु हुई है। जो मौत नहीं हत्या है, वो हत्या का दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने जो फर्जी लाइसेंस इन दवाइयों को दिए हैं, वो इसके कसूरवार हैं। जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें हमने उस विषय को पूरी जब समीक्षा करी, अध्ययन करा, तो ऐसा ध्यान में आया कि जांच व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिली है। और कार्रवाई जिस प्रकार से कर दी है कि डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, तो हमें लगता है कि उतनी काफ़ी ना हो के आगे भी आप रोज एक नई घटना सुनते हैं जहां मरीजों की मृत्यु होती है। वहां कभी हॉस्पिटल की गलती होती है, तो कभी दवाइयां गलत होती हैं, कभी डॉक्टर की गलती होती है। ऐसी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं जब हमारे पास में इतना पूरा सिस्टम मौजूद है? हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कब करना शुरू करेंगे? क्या पता कल उन्हीं लाइसेंस देने वाले अधिकारी का कोई रिश्तेदार हो, कोई बच्चा हो, वो खत्म हो जाए, तब उन लोगों को कैसा लगेगा? लाइसेंस अथॉरिटी ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर का अधिकारी होता है, जो मेडिकल को लाइसेंस देता है और इनके मेडिकलों की जांच की निगरानी रखता है। अब हम जो मुख्य रूप से देख रहे हैं कि प्रदेश में जो लाइसेंस अथॉरिटी होती हैं, अब स्वाभाविक रूप से एक लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत 400, 450, 500 अधिकतम मेडिकल इतने होने चाहिए, पर पूरे प्रदेश भर में जो नियुक्तियां हैं, तो वो लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं मतलब 1500 तक मेडिकल हैं। अब वो संभव ही नहीं है। ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? नए सामान जो आप बेच रहे हो, वो यदि अभी नई वाली जीएसटी लागू हुई उसके अंतर्गत बेचते हो, तो वो आपको वापस भी मिलेगा। ये जीएसटी कमिश्नर सभी जगह ये बात बता चुके हैं, पर वही मैंने बोला कि यदि जनता जागरूक नहीं होगी इस विषय के प्रति, तो इसमें सुधार नहीं आएगा। आज कई समाज के जो अपने संगठन है, पार्टियां हैं, वो सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं कि हमें सिर्फ राजनीति करनी है। शासन प्रशासन किस तरीके से जनता को जागरूक कर सकता है, इसके लिए कोई? इसमें बड़े स्तर पे जो शिक्षा संस्था होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तहसील स्तर तक होते हैं, हम संगठन के रूप में जिस प्रकार से जागरूकता कर रहे हैं, तो जागरूकता फैलानी चाहिए। तो उनकी बैठक लेके उनमें कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, वो करना चाहिए। गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए। गाँव-गाँव में बिल्कुल कैंप, जितने अधिक लोगों तक हमारा मुद्दा पहुँचेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट कार्यालय में। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज हम इसलिए मौजूद हैं, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से लगातार मासूमों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब एक संगठन मैदान में उतरा है और इसकी जो ज्वाला है जिले में फैलती नजर आ रही है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। संगठन के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे कौन सा संगठन है, किस पूरे मामले को लेकर बात की जा रही है और क्या पूरी मांगे रखी गई हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका और कौन सा ये संगठन है और किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? मैं गौरव सिंह भदौरिया, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत सह संगठन मंत्री का दायित्व है। ये हमारा जो संगठन है वो समाज में आर्थिक शोषण और जो प्रशासनिक अनियमितता है इनके विषय पे काम करता है, लोगों को जागरूक करता है और जब समस्या आती है उन समस्याओं को उठाकर समाधान कराने का कार्य करता है। जैसा कि आपको अभी ज्ञात हुआ कि छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें हमने उस विषय को पूरी जब समीक्षा करी, अध्ययन करा, तो ऐसा ध्यान में आया कि जो औषधीय निरीक्षण व्यवस्था है, लाइसेंस अथॉरिटी से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर, और जिनका काम है कि जब मेडिकल में ऐसी दवाएं आती हैं तो उनकी निरंतर जांच हो, तो उस जांच व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिली है। और कार्रवाई जिस प्रकार से कर दी है कि डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, तो हमें लगता है कि उतनी काफ़ी ना हो के आगे भी, जैसे टीकमगढ़ जिला है, तो इस जिले में भी ऐसी सावधानियां रखी जाएं कि इस प्रकार की जहरीली दवाइयां जो हैं, जो समाज नशीली दवाई या फिर नकली दवाइयों को लेके उसके लीवर डैमेज होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, उन चीज़ों से बचाव हो। तो ऐसी मांग को लेकर अभी हम पूरा संगठन जिलाध्यक्ष और प्रांत सचिव जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया। ये मुख्य मांग थी, इसके अलावा भी अन्य मांगे शामिल हैं इसमें मुख्य मांग तो यही है कि जो छिंदवाड़ा में जो इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई के बाद मुख्य रूप से समीक्षा हो कि इस व्यवस्था में जो लूप आया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक शब्द उपयोग किया, लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर का अधिकारी होता है, जो मेडिकल को लाइसेंस देता है और इनके मेडिकलों की जांच की निगरानी रखता है। अब हम जो मुख्य रूप से देख रहे हैं कि प्रदेश में जो लाइसेंस अथॉरिटी होती हैं,
अब स्वाभाविक रूप से एक लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत 400, 450, 500 अधिकतम मेडिकल इतने होने चाहिए, पर पूरे प्रदेश भर में जो नियुक्तियां हैं तो वो लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं मतलब 1,500 तक मेडिकल हैं। अब वो संभव ही नहीं है, मतलब वो केवल औपचारिकता बना के रख दी गई है लाइसेंस अथॉरिटी और जो औषधि निरीक्षण की जो पूरी व्यवस्था होती है। तो इनमें सुधार होना चाहिए और हमने प्रशासन से तो मांग करी ही है। जैसे हम ये एक मुद्दा है जिस पे हम अभी मैदान में आए हैं, बाकी हम हमेशा प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस जिम्मेदारी के लिए, जिस काम के लिए जो अधिकारी नियुक्त है वो ईमानदारी से अपना काम करे। जनता से क्या और अपील? ग्राहक से हमारी ये मांग है कि आप केवल अपने घर दफ्तर के बीच की जिंदगी ना जीकर अपने समाज के साथ में खड़े हों और ऐसा माहौल बनाएं कि किसी भी एक व्यक्ति को समस्या होगी, कोई भी एक व्यक्ति यदि शोषित होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे और उसको समाधान दिलवाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा हो जीएसटी का मुद्दा चर्चाओं में है, तो बाजार में जब ग्राहक जाता है तो उससे कहा जाता है कि अभी जीएसटी जो लागू हुई है उसके प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, आपको पूर्ण प्रोडक्ट जो है उसी रेट पर जीएसटी मिलेगी। तो क्या ऐसे में नियमावली पूरी परिवर्तित हो पाएगी? इसमें नियमावली ऑलरेडी परिवर्तित हो चुकी है। जीएसटी ने, केंद्र सरकार ने साफ इस पे निर्देश दिया हुआ है कि जिस भी दुकानदार के दुकान में जो भी प्रोडक्ट है उसको नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत बेचें। क्या होता है, जीएसटी के लिए जब कोई भी व्यापारी अपना शुल्क भरने जाता है तो वो जीएसटी इनपुट होता है। उस जीएसटी इनपुट की रिपोर्ट आपके पास है और नए सामान जो आप बेच रहे हो वो यदि अभी नई वाली जीएसटी लागू हुई उसके अंतर्गत बेचते हो तो वो आपको वापस भी मिलेगा। ये जीएसटी कमिश्नर सभी जगह ये बात बता चुके हैं, पर वही मैंने बोला कि यदि जनता जागरूक नहीं होगी इस विषय के प्रति तो इसमें सुधार नहीं आएगा। शासन प्रशासन किस तरीके से जनता को जागरूक कर सकता है इसके लिए कोई? हाँ, ये बिल्कुल हमें प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जागरूकता जो है वो केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित कर दी गई है। इसमें बड़े स्तर पे जो शिक्षा संस्था होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तहसील स्तर तक होते हैं, हम संगठन के रूप में जिस प्रकार से जागरूकता कर रहे हैं तो जागरूकता फैलानी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जैसे संगठन, ऐसे कई भी अन्य संगठनों के लोग भी यहाँ आसपास मौजूद हैं, उनका भी हमें सहयोग लेना चाहिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पूरा एक कंसेप्ट होता है कि आप किसी भी सरकारी योजना को जब आपको नीचे तक पहुंचाना है, जैसे शांति समितियां बनती हैं, शांति समितियां आप पुलिस जैसे उनकी बैठक लेती है, वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी है, ग्राहक संरक्षण परिषद भी है। कलेक्टर को ग्राहक संरक्षण परिषद संचालन करके जब भी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित सुझाव बदलाव होते हैं तो उनकी बैठक लेके उनमें कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है वो करना चाहिए। गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए। गांव-गांव में बिल्कुल कैंप, जितने अधिक लोगों तक हमारा मुद्दा पहुंचेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक हमारा बिल्कुल सिद्धांत है, मतलब हमारा क्या, आप पूरे समाज में यदि उसका अध्ययन करेंगे, कोई भी कानून समाज परिवर्तन नहीं कर सकता। उस कानून को जानने वाले और उससे लाभान्वित होने की क्षमता रखने वाला समाज उससे समाज को परिवर्तित कर सकता है। ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण इस चीज़ों को समझने में, इसका लाभ उठाने में काफ़ी परेशान होता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो अब हमारी तो व्यक्तिगत इच्छा भी ये है कि भाई ग्राहक पंचायत का कार्य जिले में बढ़े और जिले से हट के तहसीलों में भी जाए, तो जितने अधिक लोग हमारे आंदोलन से, और मैं केवल अपने एक संगठन या संस्था तक सीमित होकर बात नहीं करता हूँ, आप अपने घर के आसपास कहीं भी आप समस्या देखते हैं तो उन पे आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और आप जिसको भी अपना समझते हो, आप अपने परिवार को अपना समझते हो, तो उनसे ये तय कर लें कि भाई हमें लोगों को व्यक्तिगत समस्या कहीं भी आएगी तो हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। आप मोहल्ले को अपना मानते हो तो उस मोहल्ले को, ग्राहक पंचायत पूरे समाज को अपना मानती है, तो हम पूरे समाज से बोलते हैं कि आपको जहाँ भी समस्या आएगी तो हम आपके साथ खड़े होकर उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ये ज्ञापन था? क्या कुछ मांगे आपको आश्वासन मिला है मांग पूरे होने का? देखिए, एक सबसे ज्ञापन का जो प्रमुख बिंदु है वो शहडोल में, वो छिंदवाड़ा में जो अभी घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है, और इसमें जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, मैं मृत्यु की जगह अगर उसको हत्या कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मृत्यु ऐसे सिरप को पीने से हुई है जो सिरप हम अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को पिला, उन बच्चों की बीमारी को ठीक करने के लिए पिला रहे थे, उससे वो मृत्यु हुई है। इसलिए ये मृत्यु ना होकर के हत्या का स्वरूप है, क्योंकि उस दवा को बनाने वाली कंपनी, उस दवा को
बेचने वाले मेडिकल, उस दवा की अनुमति देने वाले अधिकारी और हमारे शासन और प्रशासन की इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी एक छोटी सी बोतल में जहर के नाम पर, वो सिरप के नाम पर एक जहर बेचा गया और हम सब सो रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हमारा समाज इस व्यवस्था से पीड़ित है। संपूर्ण भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, अभी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की अनियमितता से लेकर के आप रोज एक नई घटना सुनते हैं जहां मरीजों की मृत्यु होती है। वहां कभी हॉस्पिटल की गलती होती है तो कभी दवाइयां गलत होती हैं, कभी डॉक्टर की गलती होती है। ऐसी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं जब हमारे पास में इतना पूरा सिस्टम मौजूद है? हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कब करना शुरू करेंगे? और जिस दिन ये शुरू कर देंगे उस दिन ये हत्याएं बंद हो जाएंगी, ये अनियमितताएं बंद हो जाएंगी। इसीलिए ग्राहक पंचायत बार बार एक लाइन कहता है, वो लाइन मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग भी दोहराएंगे कि ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। मैं इस बात को बोलूंगा, ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। ये हमें करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, तो हमारी सुनने वाले लोग भी अपने आप खड़े हो जाएंगे। ये अधिकारी कौन है? ये भी तो हमारे ही बीच के लोग हैं ना, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन ये भी बदल जाएंगे, उस दिन व्यवस्था भी बदल जाएगी और हमारा समाज एक सुखमय समाज बन करके स्थापित हो जाएगा। यही ग्राहक पंचायत की पहल है, यही हमारा काम है। हमारे साथ दूसरे संगठन के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, संजू अहरवाल जी। संजू अहरवाल जी, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या आप इस ज्ञापन में योगदान देंगे? जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि और सभी समाज को, पूरे मध्य प्रदेश को पता है कि छिंदवाड़ा में जो एक सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई है, जो मौत नहीं हत्या है, वो हत्या का दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने जो ये फर्जी लाइसेंस इन दवाइयों को दिए हैं, वो इसके कसूरवार हैं। जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। क्या पता कल उन्हीं लाइसेंस देने वाले अधिकारी का कोई रिश्तेदार हो, कोई बच्चा हो, वो ख़त्म हो जाए, तब उन लोगों को कैसा लगेगा? ये फर्जी लाइसेंस के द्वारा आज कई समाज के जो अपने संगठन है, पार्टियां हैं, वो सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं कि हमें सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन जो असल जो समाज सुधारक, जो समाज को सुधार सकते हैं, जिससे किसी का भी सबका भला होगा, आज ग्राहक पंचायत जो संगठन है उसके माध्यम से हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि जो फर्जी तरीके की दवाइयां हैं, कभी भी आप लेते हैं, स्वस्थ होने की जगह बीमार हो जाते हैं और कई लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें ये लोग जो सोचते हैं कि वो तो अचानक ख़त्म हो गए। कई मिलावटी दवाइयाँ जो यहाँ मेडिकल में बिक रही हैं, कई जो सरकार ने कई लिस्ट बना के डाल दी है कि ये लिस्ट, ये ब्लैक लिस्टेड दवाइयाँ हैं, फिर भी वो भी मेडिकल पे भी बेच रही हैं और हमारे लोग खा रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा की जगह नुकसान हो रहा है। तो ये सभी, हम सभी समाज के सभी भाइयों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे इस तरीके से बंद करवाएं और हमारा एक जो समाज, एक सुंदर समाज है, उसको कैसे स्वस्थ रखें। और उसके लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं। भाई साहब से, सभी लोगों से मार्गदर्शन लेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जागरूक करेंगे। तो ये जो ज्ञापन हुआ था, ज्ञापन था ग्राहकों को जागरूक करने और शासन प्रशासन को उनकी जो मांगे हैं संगठन की, वो पूरी करवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया था। अब देखना होगा कि मांगे पूरी होती हैं या नहीं। फिलहाल यह कदम और पहल काफ़ी अच्छी है। ग्राहकों को जागरूक होना चाहिए और अपना निर्णय खुद लेना चाहिए।